अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना तबीबना व तबीब कुलूबिना शिफा असदूरना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व अलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मोहब्बत नाल पढ़ो सलात सलाम अलैका या सय्यदी
या रसूल अल्लाह। शर्मा के नहीं मोहब्बत नाल पढ़ो सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन। देंगे तुझको क्या शहे जो दो सखा पे छोड़ दे। देंगे तुझको क्या शहे जो दो सखा पे छोड़ दे। गर तो गुलाम का है तो फिर उनकी अता पे छोड़ दे। गर तो गुलाम का है तो फिर उनकी अता पे छोड़ दे। जालियों के सामने देवास्ता हसनैन का जालियों के सामने देवास्ता हसनैन का है कासा तेरा कैसे भरना। अब बकरा मैं पे छोड़ दे। ऊंचे बोलो सुभान अल्लाह। है कासा तेरा कैसे भरना। अब बकरा मैं पे छोड़ दे। घर तो गुलाम का है तो फिर उनकी अता पे छोड़ दे। तो उसे दर का गदा
बहला लो कंबर की तरह, तो उस दर का गदा बहला लो कंबर की तरह, फिर फैसला जन्नते कतो शेरे खुदा पे छोड़ दे, फिर फैसला जन्नते कतो शेरे खुदा पे छोड़ दे, गर तो गुलाम का है तो फिर उनकी अता पे छोड़ दे, अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला है तू कौन, ये मुस्तफा का काम है, तो मुस्तफा पे छोड़ दे, अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला है तू कौन, ये मुस्तफा का काम है, तो मुस्तफा पे छोड़ दे, ये मुस्तफा का काम है, तो मुस्तफा पे छोड़ दे, और दिल से करे शहज़ादे उनके, बोलो सुभान अल्लाह, दिल से करे शहज़ादे उनके, घराने की सना, दिल से करे शहज़ादे उनके, घराने की सना, फिर सिला इस बात का तो सैयदा पे छोड़ दे, फिर सिला इस बात का तो सैयदा पे छोड़ दे, देंगे तुझको क्या शहे जोदा सखा पे छोड़
तो फिर उनकी आता पे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। बाद अज़ हम्द व सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़ी इज़्ज़त व ज़ी एहतराम अज़ीम मुक़्तदर हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला जल्ला व आला का लाख लाख फज़ल व एहसान है कि खालिक कायनात जल्ला व आला ने आपको और मुझे जुमातुल मुबारक की अज़मत वाले साथों में, रहमत वाली घड़ियों में अपने घर में बैठकर अपना और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ताला जल्ला व आला आपकी और मेरी हाज़री को अपनी बारगाहे लम यज़ल में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। और अल्लाह ताला उन रातों का सदका जो रातें आपके और मेरे नबी ने गारे सौर और गारे हिरा में गुजारी, अल्लाह ताला हम सब में से जिन जिन अहबाब के वालिदैन दाइए अजल को लब्बैक कह चुके हैं, मेरे वालिदैन समेत अल्लाह ताला सब के वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा कर अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाई। अहबाब गिरामी, जिन अहबाब के वालिदैन हयात अल्लाह ताला मुस्तफ़ा के वालिदैन का सदका तमाम वालिदैन का साया उनके सरों पे तादेर कायम और दायम फरमाए और अल्लाह ताला जुमला औलाद को अपने वालिदैन की फरमा बरदारी आता फरमाए। अहबाब गिरामी, गुज़श्ता 4-6 जुमातुल मुबारक से मिलाद मुस्तफ़ा बज़ुबान खुदा बज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से आप अहबाब गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं। आज भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, मेरे मौला की तौफ़ीक़ ख़ास से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त इंतज़ामात खुदा के हवाला से चंद मारूज़ात आप अहबाब की समातों के नज़र करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाएं कि मौला मुझे मिंबर रसूल पर बैठकर हक बात बयान करने की और हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहबाब गिरामी, हुज़ूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी से पहले अहले ईरान ने 1000 साल से एक आतश कदा बनाया था और 1000 साल से उस आतश कदे के अंदर मुसलसल आग जल रही थी। वो ऐसी आग, उन्होंने, वो लोग आग की पूजा करने वाले थे, आतश परस्त थे, आग की पूजा करने वाले थे। तो ईरान की हुकूमत ने बाकायदा तौर पे एक महकमा, एक कमेटी
तश्कील दी हुई थी जो उस आग की हिफाजत करती थी, और 1000 साल में कोई एक लम्हा या एक लहजा या पलक झपकने की देर भी ऐसी नहीं गुजरी कि जब उन्होंने अपनी आग को बुझने दिया हो, एक लम्हे के लिए भी वो आग बुझी नहीं थी। 1000 साल से वो आग जल रही थी। इधर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत बासादत हुई, मेरे महबूब के कदमें मुबारका को जब जमीन ने चूमा तो 1000 साल की लगी हुई आग, न हवा चली, न आंधी आई, न तूफान आया, मुस्तफा के कदम जमीन को लगे, आतिश कदे की आग बुझ गई थी। बोलो सुभान या रसूल। 1000 साल की लगी हुई आग मेरे महबूब की विलादत के वक्त बुझ गई। बादशाह ने मुख्तलिफ नजूमियों को बुलाया और नजूमियों को बुला के ईरान का बादशाह कहने लगा, बताओ आज ना आंधी आई, न तूफान आया, न हवा चली, आग खुद ब खुद कैसे बुझ गई है। नजूमियों ने अपनी किताबें खोल दी, अपना हिसाब किताब शुरू कर दिया। नजूमी जब किताबें खोल के बैठे, हिसाब पूरा कर लिया, तो बादशाह की खिदमत में आके कहने लगे, बादशाह आज वो नबी इस कायनात में जलवागर हुआ है जो जमीन वालों को आग की पूजा से हटा के, बुतों की पूजा से हटा के, वो नबी आया है जो जमीन वालों को आग की पूजा से हटा के, बुतों की पूजा से हटा के, चांद और जुनाबे वाला सितारों की पूजा से हटा के खुदा की इबादत पे लगा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। आज वो महबूबे दो जहां आ गया है कि जो लोगों को खुदा की पहचान कराएगा। बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की पहचान कराएगा, और पहचान मेरे महबूब ने ऐसी कराई अपने रब की कि पहले भी अंबिया आते रहे, अपने रब की पहचान करवाते रहे, मगर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की पहचान कराई, अपने रब को इलाह माना, अपने रब की जुनाबे वाला पहचान करवा रहे हैं, दूसरी तरफ नमरूद खुदा बन बैठा है, उधर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा की पहचान करवा रहे हैं, फिरौन खुदा बन बैठा, शद्दाद खुदा बन बैठा, वो पहचान करवा रहे थे, इधर ये खुदा बन बैठे। अब मेरे मुस्तफ़ा ने पहचान ऐसी कराई कि कायनात के अंदर कोई खुदाई दावा कर ही नहीं सकता है। या रसूल, या रसूल, या जिंदा। मेरे महबूब ने पहचान ही ऐसी करवा दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, फरमाया लोगो अल्लाह एक है। कौम ने पूछा, ए नबी अल्लाह क्या खुदा को देखा है? फरमाया नहीं, जिब्रील ने बताया है अल्लाह एक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, फरमाया लोगो अल्लाह एक है। कौम ने पूछा नबी अल्लाह को देखा है?
फरमाया नहीं, जिब्रील ने बताया है। शीस अलैहिस्सलाम आए, फरमाया अल्लाह एक है। कौम ने पूछा सोने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, जिब्रील ने बताया है। इब्राहीम आए, फरमाया अल्लाह एक है। कौम ने पूछा सोने अल्लाह को देखा है? फरमाया नहीं, जिब्रील ने बताया है। इस्माइल आए, फरमाया अल्लाह एक है। कौम ने पूछा हुजूर रब को देखा है? फरमाया नहीं, जिब्रील ने बताया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, कौम से खिताब फरमाया, फरमाया लोगो अल्लाह एक है। कौम ने पूछा हुजूर रब को देखा है? कहा नहीं, जिब्रील ने बताया है। जब हजरत ईसा आए, 1.25 लाख अंबिया आए, यही कहते रहे। ईसा आए, फरमाया अल्लाह एक है। कौम ने पूछा रब को देखा है? कौम ने कहा नहीं, कौम ने कहा नहीं, जिब्रील ने बताया है। मेरे नबी आ गए, मेरे महबूब आ गए, वाली दो जहां आ गए। ऊंचिया बोलो सुभान अल्लाह। वाली दो जहां आ गए, ताजदारे खत्मे नबुव्वत आ गए। जब वाली दो जहां आए, फरमाया सोने तू भी ऐलान कर, कुल हुवल्लाहु अहद। बोलो यार बोलो। फरमाया सोने जी मेरे मौला। फरमाया तू भी ऐलान कर, अल्लाह एक है। मेरे महबूब ने ऐलान फरमाया अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कौम ने सवाल किया, सोने सारे अंबिया यही कहते रहे अल्लाह एक है। पूछा कौम ने रब को देखा है? फरमाया नहीं, जिब्रील ने बताया है। जब जिब्रील से मेरे नबी ने पूछा और रब को देखा है? कहा नहीं। बोलो। जिब्रील से पूछा रब को देखा है? कहा नहीं देखा। फरमाया फिर बता कैसे रहे हो? अर्ज की सोने सुराख से आवाज आती है, अल्लाह की मखलूक तक पहुंचा देता हूं, अल्लाह के नबियों तक पहुंचा देता हूं। मेरे महबूब ने फरमाया इधर आ जा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अर्ज की सोने अल्लाह को देखा है? फरमाया हाँ हाँ, सर की आंखों से देख के आया हूं, अल्लाह एक है। बोलो। फरमाया हाँ जी, सर की आंखों से देख के आया हूं। राई तो रब्बी फी अहसनी सूरा, अपनी सर की आंखों से टिकटिकी लगा के, अपने कोल बिठा के, अपने रब का दीदार करके आया हूं। मेरा कायनात में मेरा रब एक ही है। आपके और मेरे महबूब ने ऐसे खुदा की खुदाई की पहचान करवाई, रब्बे दुल जलाल की वहदानियत, किबरियाई और यकताई की ऐसी पहचान करवाई कि अब क़यामत तो आ सकती है। जो ये कहेगा मैं रब हूं, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। मेरा महबूब खुदा की पहचान कराने आया है। मेरा महबूब लोगों को खुदा की वहदानियत बताने आया है, खुदा की यकताई बताने आया है। मेरा महबूब खुदा की तन्हाई बताने आया है, अपने खुदा की किबरियाई बताने आया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, वो महबूब जब आया खुदा की खुदाई बताने की, खुदा की तन्हाई बताने के लिए, खुदा की वहदानियत और यकताई बताने के लिए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस महबूब की आमद पे इंतजामात कैसे फरमाए हैं? कुछ यहाँ बोलो सुभान अल्लाह। इंतजामात कैसे?
पिछला जुमा कितने बंदों ने मेरे पास पढ़ा, जरा हाथ खड़ा करे ना, थोड़ा जा ऊंचा करो हाथ हो। किन किन बंदों ने मेरे पास जुमा पढ़ा था? अच्छा, मुझे आप में से कोई बंदा बता दे कि गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में मैंने जो तकरीर की थी उसका इख्तिताम कहां पे किया था? बोलो, कोई एक बंदा मुझे बता दे। निशान के बारे में बता रहे थे, हाँ यहीं से शुरू करेंगे। वो बात कहां से मैं कर रहा था? कोई बंदा ये मुझे बता दे। 50 रुपये इनाम। बोलो। हाँ, देसी घ्यो वाला काम ते गया ना, हुण ते डालडा खाने तो हुण कित्थे याद रहनी सानू है? क्या ख्याल है? सानू तो या तो डालडा लैके बह गया तो या फिर फेसबुक लैके बह गई है। गुज़श्ता जुमा में मैं अर्ज कर रहा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया, हुज़ूर के दादाजी ने, और फरमाया बेटा आपने अरब का दस्तूर तोड़ा है, आपने अपने खामंद का सोग छोड़ा है। तो हजरत सैयदा आमिना कहने लगी हुजूर मैंने तो अपने खामंद का सोग नहीं छोड़ा और ना ही मैंने अपने जुनाबे वाला अरब का दस्तूर तोड़ा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटा फिर ये खुशबू कैसी? याद आ गई ना? कोई नहीं? फरमाया फिर ये खुशबू कैसी, फिर ये इतर कैसा, फिर ये कस्तूरी कैसी? तो अर्ज की हुजूर रब्बे काबा की कसम है, ना खुशबू मेरी है, ना इतर मेरा है, ना जुनाबे वाला कस्तूरी मेरी है, फिर आ कहां से रही है? तो जिधर भी जाती है खुशबू के हुल्ले उठ रहे हैं। तो हजरत आमीना ने अर्ज की हुजूर ये मेरी खुशबू नहीं, आपके बेटे की अमानत जो मेरे बतने अतहर में परवान चढ़ रही है, ये खुशबू मेरी नहीं, आपके बेटे की अमानत की खुशबू आ रही है। अल्लाह, जिधर से भी मेरा महबूब गुजरे, अभी तो माँ के बतन में है ना, तो मेरा महबूब अपनी हयात तैयबा के अंदर जिस गली से गुजर जाता था 8 दिन वहां से मोहम्मद की खुशबू आ रही होती। खुशबू बरी फिजाए सोहना जो आ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा आमिना ने जब ये अर्ज की हुजूर ये खुशबू मेरी नहीं, ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल आपके बेटे का है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटा ये कमाल सिर्फ तेरे बतन में आके नहीं, जब उसका नूर, जब तेरे बेटे का नूर मेरे बेटे की पोस्ट में मुंतकिल हुआ था, सुल्ब में मुंतकिल हुआ था, ये कमाल उस वक़्त से मेरा मौला दिखा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटा एक दिन मेरा बेटा अब्दुल्ला बकरियां चरा के शाम को घर वापस आया, आके कहने लगा बाबा जान आज के बाद मैं सहरा में बकरियां लेके नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा बेटा वजह क्या है? मेरा बेटा अब्दुल्ला कहने लगा हुजूर के बाबा, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहने लगा बाबा जी जब मैं सहरा में, जब मैं वादी में बकरियां लेके जाता हूँ सोनिया मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, सारे दरिंदे मेरे सामने आ जाते हैं, सारे परिंदे मेरे सामने आके चहचहाने लगते हैं, सारे जानवर मेरे सामने आकर सरों को झुका के अब्दुल्ला के कदमों में सजदा करने लगते हैं। और जब मैं सहरा में जाता हूं, तन्हा होता हूं, अकेला होता हूं, तो नूरी नूरी चेहरों वाले मेरे सामने आ जाते हैं, मेरे सामने आके नूरी नूरी चेहरे वाले रक्स करते हैं। ये मुस्तफ़ा के नूर की, ये मुस्तफ़ा के नूर का इस्तिकबाल हो रहा था। अच्छे बोलो ना सुभान अल्लाह।
कहने लगे बेटा मैंने एक ख्वाब देखा, चांद मेरे सहन में आया है। तो सा घर जाके सुभान अल्लाह बोल रही है। फरमाया मैंने एक ख्वाब देखा, चांद अब्दुल मुत्तलिब के सहन में आया है, सूरज अब्दुल मुत्तलिब के सहन में आया है, सितारे अब्दुल मुत्तलिब के सहन में आए हुए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटा अमीना मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे सहन में, मेरे घर के आंगन में एक शजर उगा है। वो ऐसा शजर था कि उसकी शाखें बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया पे छा गई। उस शजर की शाखें, उस दरख्त की शाखें मशरक में भी हैं, मगरब में भी हैं, शिमाल में भी हैं, जनूब में भी हैं। जब मैंने ये ख्वाब देखा और मेरे बेटे अब्दुल्ला की कैफियत मैंने सुनी, मैं एक सियाने के पास गया और जाके उसे अपना ख्वाब भी बयान किया, अब्दुल्ला की कैफियत भी बयान की। तो वो सियाना उठ के खड़ा हो गया। नहीं बोलनी सुभान अल्लाह। वो सियाना उठ के खड़ा हो गया, सियाना उठ के खड़ा हो गया। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब काबे की रब की कसम उठा तो झूठ नहीं बोलता, काबे के रब की कसम खा के तू झूठ नहीं बोलता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है, अल्लाह ने मुझे काबे का मुतवल्ली बनाया हुआ है। तो वो सियाना उठ के खड़ा हो गया, कपकपी तारी हो गई, जिस्म कांपने लगा, जिस्म लरजने लगा। पूछा हुआ क्या है? कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। फरमाया किस बात की मुबारक? कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, तू रब के लाडले हबीब का दादा बनने वाला है। अल्लाह तेरे आंगन में, तेरे सहन में, तेरे घर में रब का लाडला महबूब आने वाला है। और वो महबूब आने वाला है कि जिसकी खातिर अल्लाह ने ज़मीनों को भी बनाया है, जिसकी खातिर अल्लाह ने आसमानों को भी सजाया है, जिसकी खातिर अल्लाह ने सिदरा को बनाया, जिसकी खातिर अल्लाह ने कायनात को बनाया। अरे वो महबूब आने वाला है कि जिसकी खातिर अल्लाह ने अपना आप बताया है। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह अकबर। मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा। ऐसा नक्श है तेरा दिल अंदर, जदू वेखा सामने तो होवे। ऐसा नक्श है तेरा दिल अंदर, जदू वेखा सामने तो होवे। अख मीटत तेरी सूरत दिसे, अख खोलत सामने तो होवे। ए दुआ रफीक दी हर वेले मेरा साथ निकले तेरे कदमां विच, विच कबर दे जदों भी हिसाब होवे। ओ दुवे खा
सामने तो होवे। मरहबा मरहबा, सारे पढ़ो मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा। मरहबा मरहबा, आ गए ओ जिदिया रामा, बड़े वेख दे रह गए। कुल्ले खुशबख्त सी सोने अय्यूब दी, जिथे आके रुकी डाची महबूब दी। नीवे आंदा नीवे आंदा परां डाए साडा नबी। माड़े आंदा परां डाए साडा नबी। कोठियां ते चढ़े वेख दे रह गए। बोलो फिर सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सारे मेरे महबूब का रास्ता देखते रहे, मेरा महबूब अपने उम्मत का रास्ता देखता रहा। बोलो सुभान अल्लाह। हर जुमे ने जुमे तो हनु फिर मुड़ मुंडो शुरू करना पैंदा है। पता नहीं केड़ा कुलिया वरतांगा ते तुसी सुभान अल्लाह आखोगे। हाँ, कदे बगैर आखियां भी बोल लिया करो। आओ मेरे नबी के गुलामो, हजरत आमीना फरमाती है लोगों, बस 12वीं शब आ गई, दिन आ रहा है, रात जा रही है। फरमाती है 12वीं शब आ गई, रात जा रही है, दिन आ रहा है। फरमाती हैं जिधर भी देखती हूँ अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। फरमाती है चराग के करीब गई, देखा तेल कोई नहीं, हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है। आवाज आई आमिना घबराना, आवाज आई आमिना घबराना, ये अंधेरा हमने खुद रखा है। थोड़ी देर के बाद, चंद लम्हों के बाद, कायनात के अंधेरे को दूर करने के लिए मेरे मुस्तफा का नूर आ रहा है। उचिया बोलो सुभान अल्लाह। सैयद आमीना फरमाती है मैं चराग के करीब गई, चराग में तेल कोई नहीं। फरमाती है मैं घबरा गई, अचानक मुझे महसूस होने लगा जिस मेहमान की इतने इंतजामात किए जा रहे हैं, जिस मेहमान के लिए इतनी तैयारियां की जा रही हैं, अचानक मुझे महसूस होने लगा अब वो अल्लाह का मेहमान आने वाला है। सैयद आमीना फरमाती है लोगों, मेरे घर के दीवारें फटने लगी, उनमें से लंबे लंबे कदों वाली, सफेद चेहरों वाली, सफेद लिबास वाली 4 औरतें अंदर दाखिल हुई। हजरत सैयदा आमीना फरमाती है मैं घबरा गई। उनमें से एक बोली आमीना घबराना, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी कहने लगी आमीना घबराना, मैं इब्राहिम की बीवी सारा हूँ। तीसरी कहने लगी आमीना घबराना, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। चौथी कहने लगी आमीना घबराना, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। ऐ आने वाली हो क्यों आई हो? कहने लगी आमीना तुझे मुबारक देने आई हैं और जन्नत से तेरे लाल की दाइयाँ बन के आई हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह
जब मेरा महबूब आए अल्लाह जन्नत से दाइयों को भेज देता है। हाँ कहते ने नबी जी मर के मट्टी हो गए। आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हवा आई हो, इब्राहीम की बीवी सारा आई हो, फिरौन की बीवी आसिया आई हो, ईसा की मां मरियम आई हो। रब बताना चाह रहा था महबूब तेरी उम्मत में लोग कहेंगे तेरा कलमा पढ़ने के बाद तेरे लिए कहेंगे कि नबी मर के मट्टी हो गया। फरमाया जो जिसने नबी की दाई बनना हो हम उसे नहीं मरने देते, महबूब को कैसे मरने दे। बोलो बोलो अल्लाह। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाइयां बन के हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी वालिदा हज़रत फातिमा फरमाती है लोगों जिस रात मेरे महबूब इस कायनात में आए, फरमाती है मैंने देखा हज़रत आमीना का पूरा घर नूर से जगमगा रहा है, पूरा घर नूर नाला नूर है, सारे घर में नूर ही नूर है। हज़रत फातिमा फरमाती है लोगों मैंने इसी असना में मैंने आसमान की तरफ देखा। हज़रत फातिमा फरमाती हैं मैंने आसमान की तरफ देखा, सारे सितारे जमा होके ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गए थे। हज़रत फातिमा फरमाती है लोगों मुझे ख्याल आया ये सितारे मेरे ऊपर गिर न जाए। हज़रत फातिमा फरमाती है जब मैं अंदर आने लगी आवाज आई फातिमा ये सितारे डराने के लिए नहीं आए, मेरे महबूब का मिलाद बनाने आए हैं। ये सितारे डराने के लिए नहीं आए। मेरे नबी के गुलामों आज हम जुनाबे वाला लाइटिंग कर लें, आज हम कुमकुमे लगा लें, आज हम जुनाबे वाला हम मिर्चे लगा लें, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा लगा न फतवा, हम तो अपनी इस्तात के मुताबिक लाइट लगा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं। रब मुस्तफ़ा के मिलाद पे सितारों की लाइटिंग कर रहा है। अल्लाह तवज्जो है। हज़रत आमिना फरमाती है बस वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का इंतजार था। सैयदा आमिना फरमाती हैं मेरे नबी के गुलामों अल खसाइसुल कुबरा उठाइए, मदारिजुन नबुव्वत उठाइए, दलाइलुन नबुव्वत उठाइए, सीरत हलबिया उठाइए, सीरत मोहम्मदिया उठाइए, हर किताब में मौजूद है। हज़रत आमिना फरमाती हैं जब मेरे लाल की विलादत का वक़्त आया, जब मेरा सोना इस कायनात में आने वाला था, अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने से सारे हिजाबात सारे पर्दे उठा लिए थे। मठी सुभान अल्लाह बोली ने। यकीन करो जितनी मेरी तबीयत खराब है, मेरा सिर इस टाइम फट रहा, लेकिन फिर भी मैं कंजूसी नहीं कर रहा। तो तुसी क्यों सुभान अल्लाह कंजूसी कर रहे हो? उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। सारे हिजाबात उठा दिए गए, सारे पर्दे उठा दिए गए, सारे हिजाबात उठ गए। आमीना कुछ देखा भी है? कहा हाँ हाँ पूरी कायनात को देखा है। आमीना कहाँ कहाँ देखा? फरमाया मशरक में देखा, मगरिब में देखा, काबे में देखा। आमीना नजर क्या आया? कहने लगे आलामन फिल मशरिकी व आलामन फिल मगरिबी व आलामन अला ज़हरिल काबा। आमीना फरमाती है 3 झंडे देखे हैं, फरमाती है 3 झंडे देखे हैं। एक झंडा मशरक में है,
एक झंडा मगरिब में है, एक झंडा काबे की छत पे है। मैं आख्या झंडे लाण वाला कौन है ते लवाण वाला कौन है? बोलो बोलो सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। ए झंडे लाण वाला कौन है, लवाण वाला कौन है? आवाज आई झंडे लाण वाला जिबरील अमीन है, लवाण वाला रब्बुल आलमीन। बोलो बोलो। रिवायत मौजूद ना होवे जो चोर दी सजा मेरी जिन्हें किताबों का हवाला दिता है, सारिया किताबों के अंदर मौजूद है। आलमन फिल मशरकी वालमन फिल मगरिबी वालमन अला ज़हरिल काबा। मैं आख्या मुल्ला जी तुसी ते महबूब दे मिलाद ते सानू कागज दिया झंडियां नहीं लाने देंदे हो, अल्लाह नूर दे झंडे लहरा रहा है। हाँ हाय हाय, फिर बोलो सुभान अल्लाह। कईयां दे रंग बड़े उड्डे उड्डे होए ने, खैर है। हाँ अल्लाह अकबर, लिखा ही कोई नहीं है जी, झंडे साबित ही कोई नहीं है। मैं क्या आओ नासी दसांगे साबित है या नहीं। हाँ अल्लाह अकबर। हाँ दुनिया का कायदा और कानून ये है, जहां जिसका झंडा लगा हो हुकूमत उसी की होती है। हाँ 5-5 किलो ना सिर हिलान को लो चटांक दी बंदा जुबान हिला ले ओ चंगा होंदा। दुनिया का कानून और कायदा और उसूल ये है, जहां जिसका झंडा लगा हो सल्तनत उसी की होती है। जहां जिसका झंडा लगा हो सल्तनत उसी की होती है। महबूब का मिलाद पे झंडा मशरक में लगा है, महबूब के मिलाद पे झंडा मगरिब में लगा है, काबे की छत पे लगा है। अल्लाह बताना चाह रहा है यही वो मेरा महबूब है जिसकी सल्तनत मशरक में भी होगी, यही वो मेरा महबूब है जिसकी सल्तनत मगरिब में भी होगी, यही वो मेरा महबूब है जिसकी सल्तनत अरबों में भी होगी। फरमाया तुम जमीन की बात करते हो, यही वो मेरा महबूब है जो फर्शों पे भी हुकूमत करेगा, अर्शों पे भी हुकूमत करेगा। अल्लाह जो है मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका की प्यारी माँ हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फरमाया खराज मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ, मुझसे नूर खारिज हुआ, खराज मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ। मेरे नबी के गुलामों, जब मेरे महबूब इस दुनिया में आ गए, मेरे महबूब इस दुनिया में आए, खराज मिन्नी नूरुन अदालहु कुसूर शाम। हजरत आमिना फरमाती हैं मैं बैठी मक्के में थी, मुझसे नूर खारिज हुआ, मैं बैठी मक्के में थी, शाम के महल्लात देख रही थी। मेरे नबी के गुलामों तवज्जो, हजरत आमिना फरमाती हैं मेरे महबूब की, मेरे लाल की विलादत हुई, मैंने, मेरे दिल ने चाहा अपने लाल का सरापा देखूं, मेरे दिल ने चाहा और जिसके लिए इतने इंतजाम किए थे ज़रा उसकी ज़ियारत तो करूं। हज़रत सैयद आमिना फरमाती हैं मैं देख के हैरान रह गई, काना मकहूलन सुरमा लगे हुए था, काना मकहूलन सुरमा लगे हुए था, काना मदहूनन तेल लगे हुए था, मसरूरन नाफ कटे हुए था, मखतूनन खतना किए हुए था, मुतहरन पाक और साफ था, मुअत्तरन इतर लगे हुए था। फरमाती है काना साजिदा,
काना साजिदा, काना साजिदा। मैंने देखा जब मेरा लाल इस दुनिया में आया ये सारे मामलात हुए थे। काना साजिदा, आते ही सर सजदे में रखा था। मेरी आँखां बंद ने वेखांगा केड़ा बोलदा है केड़ा नहीं बोलदा है, जे तुसी जानो तो आडा खुदा जाने। फरमाया काना साजिदा, काना साजिदा। कान जब लबों के करीब हुए आवाज आ रही थी, और रब्बी हबली उम्मती। अल्लाहु अकबर। आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मेरे महबूब के गुलामों, जो सोना महबूब आते हुए जाते हुए दुनिया में आए, तेरी और मेरी बात करे। ऊपर जाए तेरी और मेरी बात करे, गार में जाए तेरी और मेरी बात करे, मिज़ार में जाए तेरी और मेरी बात करे, अर्शों के बुलंदियों पे जाए तेरी और मेरी बात करे। जो रब नबी रब से मुलाकात के लिए जाए तेरी और मेरी बात करे, तेरी और मेरी बात करे। आज उस नबी का गुलाम उस नबी की आमद पे खुशी करने के लिए दलीलें मांग रहा है। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। काना साजिदा, फरमाया सर सजदे में था। है नबी और शरीयत का कानून और कायदा ये है, सजदे में जाने के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, जगह पाक हो। आखिरी बात, जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, जगह पाक हो। मेरे महबूब शरीयत लेके आए थे और आते ही सर सजदे में रख के बताया, फरमाया जिस्म भी पाक है। नहीं बोले, फरमाया जिस्म भी पाक है, जगह भी पाक है, लिबास भी पाक है। जिस माँ आमिना से आया हूँ वो माँ भी पाक है। फरमाया तुम पाकी की बात करते हो और पाक मेरा महबूब। फरमाया तुम वुज़ू करते हो, तुम वुज़ू करते हो, तुम वुज़ू करते हो। पाक होने के लिए तुम वुज़ू, जुमला सुनना, तुम वुज़ू करते हो पाक होने के लिए। मुस्तफा वुज़ू करते हैं पानी को पाक करने के लिए। हजरत आदम के कदम लगे, फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आदम जहाँ पे खड़े हुए, हजरत इब्राहीम जहाँ पे खड़े हुए, फरमाया वो जगह पाक हुई। जहाँ हजरत इस्माइल के कदम लगे वो कुआं पाक हो गया। जहाँ हजरत हाजिरा के कदम लगे, फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। फरमाया जहाँ हजरत हाजिरा के कदम लगे वो जगह पाक हुई। जहाँ जुनाबे वाला हजरत आदम के कदम लगे मैदान अरफात पाक हो गया। आपके और मेरे महबूब की शान क्या है? फरमाया जो इलत लियल अर्दु तहूरु व मस्जिदा। फरमाया जब मेरे यार की आमद का वक्त आया, मेरे यार के कदम जमीन पे लगे, फरमाया सिर्फ वो जगह पाक नहीं, अल्लाह ने कुल कायनात को पाक करके मस्जिद बना दिया था। हाँ, अल्लाह ने कुल कायनात को पाक करके मेरे महबूब के कदमैन की बरकत से मस्जिद बना दिया था। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। यार जिंदा मुलाकात बाकी, आखिर दावा यानी।